Good morning, students. First passage is timekeeper. 2 invention of marine chronometer. Question number first to fifth दसना भी केड़े पैराग्राफ केड़ी इंफॉर्मेशन गिवन है. फर्स्ट देखो इंट्रोडक्शन ऑफ अ मिलमैन अंडर रिवॉर्ड्स. एक ऐसे मिलमैन दी जड़ी इंट्रोडक्शन है अंडर अवार्ड्स सी जड़ा जिन्हों अवार्ड मिलना सी. द आंसर इज एफ. देखो it was this prize worth about $2 million euros today, which inspired the self-taught Yorkshire carpenter John Harrison to attempt a design for a practical clock. कि ठीक है प्राइज़ ने किन्नू इंस्पायर किया एक कारपेंटर नू. कारपेंटर मीन्स अ मिल मैन. ठीक है. सो द आंसर फॉर फर्स्ट इज एफ. सेकेंड देखो द डेफिनेशन ऑफ एन इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल टर्म. एक इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल टर्म की डेफिनेशन. द आंसर इज बी. देखो इत्थे क्लीयरली लॉन्गिट्यूड ਨੂੰ डिफाइन किया होया. द लॉन्गिट्यूड इज़ अ मेजर ऑफ how far around the world one has come from home and has no naturally occurring baseline like the equator. इत्थे एक longitude ਨੂੰ डिफाइन किया होया. longitude is a geographical term. so the answer for second is B. third देखो a rival against Harrison's invention emerged. rival competitor आया Harrison's the invention दे against. the answer is H. देखो after John Hadley, an English mathematician, developed a sextant who was a competitor of Harrison at that time for the Loring Prize. की सी ओह हैरिसन दा कंपीटीटर सीगा. ठीक है. एट दैट टाइम कंपीटीटर किस चीज़ वास्ते प्राइज वास्ते. ठीक है. सो द राइवल सी. सो द आंसर फॉर थर्ड इज एच. फोर्थ देखो प्रॉब्लम्स ऑफ सेलर एनकाउंटर्ड इन आइडेंटिफाइंग द पोजीशन इन द सी दे विच पोजीशन आइडेंटिफाई करन च प्रॉब्लम्स दी दित्ती हुई इंफॉर्मेशन. द आंसर इज सी. देखो up until the middle of 18th century, navigators had been unable to determine their position at sea with accuracy, and they faced the huge attendant risks of shipwreck or running out of supplies before reaching their destination. ठीक है. तो इत्थे दस्सिया होया कि जिहड़े ਉਹ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ पोजीशन एट द सी डिटरमाइन करन विच ਉਹ अनेबल सी. बहुत डिफिकल्टी आती सी. रिस्क फेस करने पैंदे सी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. ठीक है. सो द आंसर फोर्थ इज सी. फिफ्थ देखो इकोनॉमिक असिस्ट फ्रॉम अनदर काउंटर पार्ट. दूसरे जड़ा ਉਹਦਾ काउंटर पार्ट सी ਉਹ ਤੋਂ एक इकोनॉमिक असिस्ट मिली. द आंसर इज एफ. देखो हैली रेफर्ड हिम टू जॉर्ज ग्राहम द कंट्रीज फॉरमोस्ट क्लॉक मेकर. ठीक है. जड़ा हैली सीगा उन्हें जड़ा सीगा इंसान मिलमैन सीगा कारपेंटर सी इनू रैफर करता हैरिसन नू किनू रैफर करता जॉर्ज ग्राहम नू. ते जड़ा जॉर्ज ग्राहम सीगा ठीक है वो की सी तो इंप्रैसड सीगा कितों अपने हैरिसन तो. ठीक है. तो उन्हें उन्होंने की कीती इकोनॉमिक असिस्ट दी. ठीक है. किनू दी इकोनॉमिक असिस्ट. ही मस्ट हैव बीन इंप्रैसड बाय हैरिसन फॉर ग्राहम पर्सनली लोन्ड हैरिसन मनी. ग्राहम ने पर्सनली की कीती हैरिसन नू मनी की कीती लोन च दित्ती. ठीक है. सो की किता इकोनॉमिकली असिस्ट किया. सो द आंसर फॉर फिफ्थ इज एफ. नेक्स्ट देखो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. सिक्स देखो इट इज विद नो ग्रेट एफर्ट बाय सेलर्स टू कैलकुलेट द पोजीशन व्हेन इन द सेंटर ऑफ द ओशन थियोरेटिकली. कि थियोरेटिकली पोजीशन कैलकुलेट करना कोई औखी गल नहीं हैगी. ठीक है जी. द आंसर इज ट्रू. देखो इन योर पैराग्राफ बी even the reality was that in 18th century no one had ever made a clock that even when in the middle of the ocean with no land in sight, knowing this longitude position is very simple in theory. कि theory विच longitude दी जड़ी position है नो करना पता लगाना is very simple. ठीक है. सेम गल क्वेश्चन कह रहे हैं कि उन्होंने पता लगाना कोई बाला ज़्यादा बड़ा एफर्ट नहीं सी भालदा. ठीक है. ईजिली कैलकुलेट कर लेंदे सी. सो द आंसर इज ट्रू. सैवंथ देखो टू डिटरमाइन द लॉन्गिट्यूड अ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द मून टू अ गिवन स्टार इज मस्ट. कहते अगर लॉन्गिट्यूड मैजर करना है तो डिस्टेंस फ्रॉम द मून to the other star from the other star to a given star is must. कहते ये जरूरी है कि की करन वो डिस्टेंस मैजर करन की दा मून टू अनदर स्टार. द आंसर इज फॉल्स क्योंकि इन योर पैराग्राफ सी ये गिवन है कि एंगुलर पोजीशन है अदर ब्राइट स्टार्स वर रिकॉर्डेड इन 3 hours इंटरवल. ठीक है. इन ऑर्डर टू determine longitude, sailors had to measure the angle between moon center and a given star. एक given star ते moon दे बिचला angle determine करना सी. बट क्वेश्चन च कह रहे हैं कि distance determine करना सी. so the answer is false.
8th इज़ नॉट गिवन, किते भी नहीं दिता होया, ठीक है जी। नैक्सट 19 to 13 समरी कंप्लीट करनी आ। Hundreds years ago, sailors tried to identify their time by checking the sun or stars, but the trouble was that they did need a reliable clock which showed time of dash। कहते उन्होंने एक ऐसे clock की लोड़ सी जिहड़ा उन्होंने की शो करदा कि इस जगह का टाइम शो करदा उन्होंने। द आंसर इज होम। दिस देखो इन पैराग्राफ डी, all he has to do is keep bound up and running and he must never reset the hands throughout the voyage। this clocks provides them होम टाइम, किस जगह का टाइम प्रोवाइड करता, होम दा। सो द आंसर फॉर 9th इज होम। नैक्सट देखो द टाइम कीपर रिक्वायर्ड वुड बी टू प्रोसाइजली टेल अ टेंजिबल टाइमलैस लैप्स कन्फाइंड टू, किन्ने क टाइम का लाइक डिफरेंस चलूगा है ना, विदिन किन्ना क टाइम होगा जिहड़ा आपां कह सकते हैं कि है ना एक हाँ लैप्स हो गया, एक इंटरवल ऑफ टाइम भी किन्ने क तक का होना चाहिए। द आंसर इज 2.8 seconds एंड इट्स इन योर पैराग्राफ ई। Then the timekeeping required to achieve this goal would have to be within 2.8 seconds a day, performance considered impossible। ठीक है, मतलब कितने तक कन्फाइन रहती सी, कितने तक लिमिटेड सी, 2.8 seconds तक। सो द आंसर फॉर 10th is 2.8 seconds। 11th देखो, an extraordinary craftsman Harrison once created a novel clock which did not rely on dash to work properly। एक हैरिसन ने ऐसा क्लॉक क्रिएट किया जिहड़ा किस चीज़ ते रिलाई नहीं करता सीगा। द आंसर इज ऑयल और ल्यूब्रिकेशन। देखो ही वर्कड with his younger brother James। their first major project was a revolutionary turret clock। F paragraph च है, seat of Pelham family, ठीक है। then the clock was revolutionary because it required no lubrication, because इन्हू किसी चीज़ की lubrication की लोड़ नहीं सी, ठीक है। 18th century clock oils were uniformly poor, ठीक है। then rather than concentrating on improvements to the oil, that means oil नाल lubrication की इन्हू की सी लोड़ नहीं सी। so the answer is either oil या lubrication, दोनों सही ने। next देखो, later on competitive mode of dash was another prominent device designed by Hadley। हैडली वालों केड़ा डिवाइस डिज़ाइन किया गया सीगा। द आंसर इज़ सेक्सटेंट। देखो पैराग्राफ एच दी फर्स्ट लाइन ची, जॉन हैडली एन इंग्लिश मैथमेटिशियन डेवलप्ड सेक्सटेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ 13th से, बेस्ड ऑन हैरिसन्स एफर्ट Earns saw eventually implement key components for dash which had been used ever since। कुछ ऐसे components जिहड़े कि ever since जदों तो हुण तक लैके यूज़ हो रहे नेगे। द आंसर इज़ मरीन क्रोनोमीटर। देखो पैराग्राफ आई, इट वाज अर्नशॉ who created the final form of chronometer escapement, the spring detent escapement, and finalized the format and the production system for the marine chronometer, making it truly an article of commerce and practical means or F safer navigation at sea over the next century and half। कि अगले एक सेंचुरी उस तो भी बाद हाफ सेंचुरी लिए की है ये यूज़ हो रहा है। दैट मीनस स्टिल नाउ की चीज़ यूज़ हो रही है, कंपोनेंट्स किस चीज़ दे, मरीन क्रोनोमीटर दे। सो द आंसर इज मरीन क्रोनोमीटर। नेक्स्ट आ जाओ पैराग्राफ अपने सेक्शन 2 ते, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 to 19 ने हेडिंग्स। पैराग्राफ ए द आंसर है 5th थिंकर एंड स्कॉलर विद वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी। एक थिंकर सी ते एक स्कॉलर सी ते वर्ल्ड वाइड नोन सीगा, ठीक है। सो द पैराग्राफ एच देखो, इट्स बीन सेड दैट पीटर ड्रकर इन्वेंटेड द डिसिप्लिन ऑफ मैनेजमेंट बिफोर ही रोट हिज फर्स्ट बुक ऑन द टॉपिक ही न्यू ओनली 2 कंपनीज, बट आफ्टर जो उन्हें बुक लिखती तो ऐसियां 3000 कंपनीज हो गई पूरे वर्ल्ड विच, ठीक है। सो दैट मीनस यदि बुक करके की सी पूरे वर्ल्ड च फेमस हो गया सीगा, ठीक है, मतलब वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी मिल गई सीगी, ठीक है। दैन की है ये His writings have predicted many of the major developments in the late 20th century, including privatization, the rise, ठीक है, the decisive importance of marketing and all that, ठीक है। तो इतने सारे दस्या होया कि एक थिंकर सीगा, ठीक है, ऑब्वियसली ने ताही इन्ना कुछ प्रेडिक्ट किया, एक स्कॉलर सीगा। सो दैट इज़ वाई इन्हें इस फील्ड च अपनी बुक्स वगैरह लिखिया तो वर्ल्ड वाइड की सी पॉपुलर सीगा। सो द आंसर फॉर 14th इज़ 5th। 15th देखो पैराग्राफ बी, ਇਹਦਾ आंसर है 3 अर्ली पब्लिकेशनस। इस जड़ियाँ सारा पैराग्राफ है च कुछ पहलियां अर्ली पब्लिकेशनस दित्तियां हुई ने। डकर हैड सेड दैट हिज राइटिंग इज डाई फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग इज डज। इन 1937 ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट बुक द एंड ऑफ इकनॉमिक मैनर्स। दैन 1940 च इन्हें की पब्लिश किया, 1943 1945, ठीक है। तो ये सारिया अर्ली पब्लिकेशन की है इंफॉर्मेशन है। सो आंसर पैराग्राफ बी 3rd। देखो पैराग्राफ सी, ਇਹਦਾ आंसर है 9th।
एक आइकॉनिक व्यू ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स जिहड़ी इहने बुक लिखी सी मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ओहदी एक आइकॉनिक व्यू देखो द कंसैप्ट ड्रकर इंट्रोड्यूस्ड इन 1940s एंड 1950s हैव एंड्योर्ड ठीक है इन्हें अपनी फर्स्ट बुक लिखी जिन्हें लोगों को की टीच किया हाउ टू मैनेज ठीक है टाइटेड द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस द कंसैप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स ठीक है दैन मतलब सारा इत्थे दस्सिया होया है कि किन्नी वधिया बुक सी जिन्हें ना मतलब इन्नियां वधिया प्रेडिक्शंस कीतियां इन्ना सारा कुछ दस्सिया इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट ठीक है सो द आंसर फॉर पैराग्राफ सी इज़ 9th पैराग्राफ डी देखो इहदा आंसर है 7th द चेंजिंग रोल ऑफ एम्पलॉयज़ इन मैनेजमेंट दे विच एम्पलॉयज़ का रोल किद्दां चेंज हो रहा है देखो ड्रकर इंटरव्यूड executives and workers visited plants and attended board meetings. While the book focused on General Motors, Drucker went on to discuss the industrial corporation as social institution and economic policy in the post-war era. He introduced previously unknown concepts. ठीक है Drucker saw people as a resource and considered they would be more able to satisfy customers if they had more involvement in their jobs and gained some satisfaction ठीक है फ्रॉम डूइंग देयर ड्रकर क्लेम दैट एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी अलाउज पीपल टू रियलाइज देयर ड्रीम्स ठीक है दैन इत्थे लाइक सारा दस्सिया होया दिस कंसैप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स दिस की नोट्स ऑफ 1954 लैंडमार्क द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट ही रेफर टू डिसेंट्रलाइजेशन ठीक है मतलब इन्हें सारा दस्सिया टॉप लीडर्स दैन ठीक है मतलब इत्थे ओवरऑल ये सारा दस्सिया होया है कि ਜਿਹੜੇ एम्पलॉयज़ ने उन्होंने टाइम टू टाइम किद्दां ਜਿਹੜਾ रोल चेंज ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ठीक है भी डिसेंट्रलाइजेशन एंड ऑल ठीक है फ्रीडम यंग एग्जीक्यूटिव्स आर गिवन फ्रीडम टू मेक डिसीजनस एंड मेक मिसटेक्स ठीक है लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ठीक है पहले चीज़ नहीं होंदी सी बट बाद में चीज़ होगी सो की है चेंजिंग रोल ऑफ एम्पलॉयज़ इन मैनेजमेंट ठीक है जी नेक्स्ट देखो पैराग्राफ ई द आंसर फॉर ई इज़ 8 फाइंड फॉल्ट विद ड्रकर नाल की कीता जिहड़ियां ने कुछ लिखिया सी उह च फॉल्ट कढ़िया गया इत्थे देखो फर्स्ट लाइन च ड्रकर वॉजंट इम्यून टू क्रिटिसिज्म मतलब किसी चीज़ च आपां किसी नूं लैके क्रिटिसाइज़ करना किसी कमी नूं लैके किसी नूं बोलना कि हाँ ये कमी है ठीक है तां कहंदे ड्रकर वॉजंट इम्यून टू क्रिटिसिज्म दैट मीनस उहनूं क्रिटिसिज्म फेस करना पिया सी ठीक है दैट मीनस की सी उहदी राइटिंग्स च कुछ ना कुछ फॉल्ट सीगे ठीक है सो इत्थे सारे पैराग्राफ च यही गल कीती गई कि की फॉल्ट सीगे देखो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स इज फ्लॉड सीगे किसी फॉल्ट सीगे ठीक है सो द आंसर फॉर इज 8th 19th का आंसर है सेकेंड आइडियाज़ दैट स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम ऐसे आइडियाज़ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਨੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ देखो throughout his career Drucker expanded his position that management was a liberal art and he infused in management ठीक है and all that सारा दस्सिया होया है ठीक है दैन वो कुछ ऐसे आइडियाज़ दस्से हुए हैं जोड़े अज भी ने ड्रकर बिलीव दैट दीज चेंजेस विल हैव ट्रिमेंडस इंपैक्ट उन्हें बिलीव किया कि चेंजेस का इमैंस इंपैक्ट होगा ठीक है तो हैगा भी है इट ड्यूरिंग द 1990s ड्रकर रोट अबाउट सोशल पोलिटिकल एंड इकनॉमिक चेंजेस ऑफ द पोस्ट कैपिटलिस्ट एरा विच ही सेज आर एज प्रोफाउंड ऑफ दोज ऑफ इंडस्ट्रीयल रेवोल्यूशन ठीक है मतलब कुछ ऐसे वो आइडियाज़ दिते गए हैं जोड़े उन्हें प्रिडिक्ट किए जोड़े अज वाकई है ने सो द आंसर फॉर एफ इज़ सेकेंड आइडियाज़ दैट स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम जिन्होंने समय का सॉर्ट ऑफ कह दी इम्तिहान की कर लिया पास कर लिया ठीक है जी नैक्सट आ जाओ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन 20th हैगा नॉट गिवन 21st देखो मिडल मैनेजमेंट टास्क्स विल चेंज सिंस कंपनीज बिकम मोर कॉम्प्लीकेटेड एंड रन बिजनेसिस ग्लोबली कहते मिडल मैन का जोड़ा की है टास्क्स ने वो चेंज हो जाएंगे क्यों क्योंकि कंपनीज मोर कॉम्प्लीकेटेड बन रही ने तो अपना बिजनेस ग्लोबली रन कर रही ने द आंसर इज़ ट्रू ठीक है देखो इन योर पैराग्राफ सी द वेरी टर्म मिडल मैनेजमेंट इज बिकमिंग मीनिंगलैस will have to learn how to work with people ठीक है ओवर होम दे हैव नो डायरैक्ट कंट्रोल ठीक है जी मिडल मैनेजमेंट है ठीक है मतलब उन्होंने सीखना पैना कि वो किद्दां है ना डायरैक्ट लाइन कंट्रोल करन ट्रांसनेशनली काम ट्रांसनेशन मतलब नेशनस वेरीअस नेशनस नूं इनवॉल्व करना दैट मीनस की ग्लोबल लैवल ते बिजनेस करना एंड टू क्रिएट मेनटेन एंड रन सिस्टम्स नन ऑफ विच आर ट्रेडिशनली मिडल मैनेजमेंट टास्क ट्रेडिशनल मैनेजमेंट नहीं पुराने तरीके नहीं है नवे ने ठीक है इट इज़ टॉप मैनेजमेंट ठीक है दैट फेसिस द चैलेंज ठीक है दैन ओवरऑल मतलब की है कि मिडल जोड़े है मैनेजमेंट है उन्होंने टास्क की ने उन्होंने चेंज होने पैने चेंज हो जाएंगे ठीक है क्यों क्योंकि और ग्लोबली काम कर रहे हैं ट्रांसनेशनली है ना दैन अपने ट्रेडिशनल तरीके नहीं कर रहे एम्प्लॉय ठीक है सो द आंसर फॉर 21st इज़ ट्रू ठीक है जी
22nd देखो, Drucker strongly support that economics of schools have resources to explain the problems of modern economics at least in a macroeconomic scope। कहते ड्रकर ਇਹ सपोर्ट करता कि ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਹਨ ਐਟਲੀਸਟ ਇਨ ਅ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਸਕੋਪ। ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ। ਦੇਖੋ ਇਨ योर पैराग्राफ F, Drucker held a profound skepticism of macroeconomic theory and contended that economists of all schools fail to explain significant aspects। मतलब क्वेश्चन च कह रहे हैं कि वो ड्रकर मानता कि उन्होंने रिसोर्सिज है, बट पैराग्राफ च कह रहे हैं कि वो कहता है कि वो जोड़े इकनॉमिस्ट ने वो फेल हो चुके ने एक्सप्लेन करने विच। ठीक है, सो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रही ने स्टेटमेंट। सो द आंसर इज फॉल्स। 23rd देखो, ड्रकर्स आइडियाज प्रपोज हाफ अ सेंचुरी अगो आर आउट ऑफ डेट इन मॉडर्न डेज। कहते जोड़े उन्हें हाफ अ सेंचुरी अगो आइडियाज दिते सीगे वो अज आउट ऑफ डेट हो चुके हैं, दैट मीनस अज वो मन्ने नहीं जाते। द आंसर इज फॉल्स। इन योर पैराग्राफ F आप पहले ही पढ़े सी कि जोड़े उन्हें पैराग्राफ F की हैडिंग आप दी सी कि जोड़े वो आइडियाज़ अज भी मन्ने जाते हैं। बाकी इतने लिखा गया है बिजनेस गम्स हैव कम एंड गॉन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स बट ड्रकर्स मैसेज कंटिन्यू टू इंस्पायर मैनेजर्स। कहते बिजनेस गम्स आते ने जाते हैं बट ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स। ठीक है, हाफ अ सेंचुरी ड्रकर के जोड़े मैसेजेस ने वो अज भी की कर रहे हैं, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वो आउट ऑफ डेट नहीं होए है, लोग अज भी उस चीज़ तो इंस्पायर हो रहे हैं, बट क्वेश्चन की कह रहे हैं कि वो आउट ऑफ डेट नहीं इन मॉडर्न डेज। सो द आंसर इज फॉल्स। नैक्सट देखो 24 to 25 अपने 2 ऑप्शनस चूज करनिया ने कि ड्रकर्स दे जड़े व्यूज़ ने। ठीक है, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਟਰੂ ਨੇ। ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ A and E। ਮੈਨੇਜਰਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫॉर द कॉमन गुड ऑफ द होल सोसाइटी। मैनेजर्स की ने रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए ने कॉमन गुड ऑफ द होल सोसाइटी। ठीक है, देखो इतने क्लीयरली लिखा होया ने पैराग्राफ F विच। द फैक्ट इज़ दैट इन मॉडर्न सोसाइटी देयर इज़ नो अदर लीडरशिप ग्रुप दैट बट मैनेजर्स। कहते कोई भी ऐसा होर लीडरशिप ग्रुप नहीं हैगा मैनेजर्स तो इलावा। ठीक है, इफ़ द मैनेजर्स ऑफ आर मेजर इंस्टीट्यूशंस स्पैशली इन बिजनेस डू नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहते अगर मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लैणगे कॉमन गुड की तो कोई भी नहीं लऊगा। ठीक है, मैनेजर्स नहीं लै रहे तो कोई भी नहीं लै रहा, दैट मीनस किन्होंने लैनी चाहिए है मैनेजर्स नू। ठीक है, सो द आंसर ए। नैक्सट देखो E, मैनेजमेंट शुड गो बियॉन्ड एन आइसोलेट डिसिप्लिन एज टू इनकॉर्पोरेट आइडियाज़ विद मैनी सबजैक्ट। कहते मैनेजमेंट नू आइसोलेट डिसिप्लिन तो अगे जाके मैनी आइडियाज़ नू की करना चाहिए, इनकॉर्पोरेट करना चाहिए मैनी सबजैक्ट्स नू। देखो थ्रू आउट हिज कैरियर F ची Drucker expanded his position that management was a liberal art and he infused his management advice with interdisciplinary lessons including history, sociology, psychology, philosophy, culture and religion। ठीक है, तो मतलब ये की कह रहे थे कि इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए, इन वेरियस सबजैक्ट्स के की आइडियाज़ को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए है। ठीक है जी, नैक्सट 26 से 27 देखो 2 ऑप्शनस चूज करने कि क्रिटिसिजम्स की मिले ड्रकर नू और उहदियां व्यूज़ नू। एक तो हैगा ये आंसर ने जी B and D। हिज लैक्चर्स आर टू ब्रॉड एंड लैक ऑफ बीइंग प्रिसाइज एंड एक्यूरेट अबाउट द फैक्ट्स। कहते वो लैक्चर बहुत ब्रॉड होंगे ने तो प्रिसाइज नहीं होंगे, एक्यूरेट नहीं होंगे अपने फैक्ट्स को लेके। ठीक है, देखो इन योर पैराग्राफ E, Drucker wasn't immune to criticism. The Wall Street Journal researched several of his lectures in 1987 and reported that he was sometimes loose with facts। ठीक है, लूज विद फैक्ट्स सीगा, दैट मीनस की सीगा ਉਹਦੇ एक्यूरेट नहीं सीगे फैक्ट्स। ठीक है, लूज ढिले ढाले मतलब इधर उधरले कोई भी फैक्ट्स होंगे सी एक्यूरेट नहीं सीगे। तो ड्रकर वाज ऑफ द मार्क, ऑफ द मार्क मतलब ऑफ ट्रैक सी, प्रिसाइज नहीं सीगा। ठीक है, सो द आंसर B ता क्रिटिसिज्म फेस होया नो। दैन हैगा D, हिज आइडियाज़ आर समटाइम्स इम्प्रैक्टिकल एंड रिजल्ट इन अपोजिट आउटकम्स। समटाइम्स वो आइडियाज़ की ने इम्प्रैक्टिकल ने। ठीक है, एंड कदे कदे अपोजिट आउटकम्स आ जाते हैं। देखो Drucker's core concept management by objectives is flawed and has never really been proven to work effectively। ये आइडिया इफेक्टिवली कदे वर्क कर ही नहीं पाया, दैट मीन्स कि यह इनप्रैक्टिकल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्रिटिक्स से दैट सिस्टम इज़ डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट एट दैट कंपनीज ऑफन वाइंड अप ओवर एम्फेसाइजिंग कंट्रोल एज अपोज टू फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी। कहते कंट्रोल तो ओवर एम्फेसाइज कर देंगे ने बजाय किस दे क्रिएटिविटी फॉस्टर करन ते, क्रिएटिविटी अपनी वधिया करन ते। ठीक है, टू मीट देयर गोल्स। ठीक है,
ਤੇ मतलब ਕੀ ਆ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਟਕਮਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫੋਕਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਇੰਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੇ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਤੇ एक्सटिंक्ट द जाइंट डियर देखो क्वेश्चन नंबर 28 to 32 blanks summary fill करनी है having been preserved well in Europe and Central Asia the remains of Irish elk was initially found across approximately dash किन्ना कदों approximately ਉਹਦੇ remains ਮਿਲੇ ਸੀ giant deer ਦੇ the answer is 400,000 years ago या फिर 4 लाख years ago ठीक है जी देखो इन योर पैराग्राफ बी फर्स्ट अपीयर्ड अबाउट 4 lakh years ago ठीक है नेक्स्ट आ जाओ अराउंड डैश दे वर ड्रिवन टू लाइव इन द प्लेन आफ्टर बीइंग रिस्ट्रिक्टेड टू द यूरल माउंटेन्स तो रिस्ट्रिक्ट सीगे जब यूरल माउंटेन्स तक रिस्ट्रिक्ट सीगे बट आफ्टर दैट कदों अराउंड वट मतलब ऑब्वियसली इतने टाइम ही आऊगा उन्होंने दोबारा लाइफ मिली लिव इन प्लेन पहला माउंटेन च रिस्ट्रिक्टेड से बाद उन्होंने प्लेन्स च मिलन की कदों है ना आज़ादी जी मिली द आंसर इज़ 8,000 years ago द ईस्टर्न फुट हिल्स ऑफ यूरल्स बिकेम वेरी डेंसली फॉरेस्टेड 8,000 years ago विच कुड हैव पुश्ड दैम टू द प्लेन जिस करके की ने जोड़े डियर्स ने प्लेन्स विच आ गए ड्राइव हो गए पुश्ड हो गए ठीक है सो द आंसर इज़ 8,000 years ago पैराग्राफ सी च सीगा आंसर नेक्स्ट है जी हंटिंग वॉज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ आयरिश एल्क्स एक्सटिंक्शन पीपल हैव नॉट स्टार्टेड हंटिंग अंटिल डैश किन्ने टाइम तक लोगों ने हंटिंग स्टार्ट हले नहीं की सी द आंसर इज 7,000 years ago एंड इट्स इन योर पैराग्राफ डी we haven't got just hunting 7,000 years ago 7,000 साल पहला की सी हंटिंग वगैरह नहीं सी करते लोग ठीक है सो द आंसर इज 7,000 years ago नेक्स्ट देखो द ह्यूज एंटलर्स में पॉसिबली कंट्रीब्यूट टू द रीजन वाई आयरिश इल्क एक्सटिंक्ट विच वॉज हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल एज दे लिव प्लेजेंटली अंडर द स्पैन ऑफ डैश कित्थे रहंदे सी ओह अंडर द स्पैन ऑफ वट द आंसर इज wooded interglacials देखो in your paragraph E that's hard argument to make because the deer previously survived perfectly well through wooded interglacials कित्थे survive करदा सी perfectly pleasantly wooded interglacials ठीक है जी next आ जाओ generally it is well known that at the last maximum ice age mammals became extinct about dash जो last ice age आई उदों mammals कदों extinct हो गए सीगे the answer is 10,500 years ago and देखो पैराग्राफ A दे ऊपर जिहड़ा एक छोटा जिहा पैराग्राफ है उस दिता होया है toothed cats mastodons giant sloths woolly rhinos and many other big shaggy mammals are widely thought to have died out around the end of the last ice age some 10,500 years ago last ice age कदों खत्म हुई सी 10,500 years ago so उदों ही किया कुछ mammals की हो गए extinct हो गए ठीक है जी नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन आंसर्स ते what kind of physical characteristics eventually contributed to the extinction of Irish elk आयरिश एल्क की एक्सटिंक्शन जोड़ा डियर सी किहड़े फिजिकल फैक्टर ने कंट्रीब्यूट किया द आंसर इज मेल्स ह्यूज एंटलर्स देखो मीनवाइल लिस्टर कास्ट डाउट ऑन अनदर पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर डियर्स डिमाइस मतलब डेथ एक्सटिंक्शन द मेल्स ह्यूज एंटलर्स ठीक है ह्यूज एंटलर्स सीगे जिन्हां करके की सी वन ऑफ द कॉज सीगा कि जिहदे करके इन्हां दी की होगी एक्सटिंक्शन ठीक है जी नेक्स्ट देखो 34th वट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट सबस्टांस नीडिड इन मेनटेनिंग द ह्यूज साइज ऑफ आयरिश एल्क ਇਹਦਾ ह्यूज साइज मेनटेन करने ਲਈ किस चीज़ की जरूरत सी कैसे न्यूट्रिएंट्स दी आंसर इज मिनरल्स देखो पैराग्राफ ई च ही है high amount of calcium and phosphate compounds are required to form antlers and therefore large quantities of these minerals are required for massive structures of Irish elk massive huge structures of Irish elk no requirement किस चीज़ दी सी minerals सी so the answer is minerals 35th देखो what geographical evidence suggested the advent of humans resulted in extinction of Irish elk कहते कि जोग्राफिकल एविडेंस ने सजैसट किया कि जो एडवेंट ऑफ ह्यूमन सी कि जो ह्यूमनस आए उदों आयरिश एल्क की एक्सटिंक्शन हुई द आंसर इज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन देखो इन योर पैराग्राफ डी हंटिंग बाय ह्यूमंस हैज ऑफन बीन पुट फॉरवर्ड एज अ कंट्रीब्यूटरी कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ पैलिस्टोसिन
Fauna, the team thought though said their new date for Irish elks extinction hints at an additional human made problem, habitat destruction. कहते Irish elks दी extinction किस चीज़ करके भी हुई सी, additional human made problem और वो की सी habitat destruction. So the answer is habitat destruction. Next आ जो 36 to 39 ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ है कि ਕਿਹੜੇ कॉन्टीनेंट च होया ये सारा कुछ. पहला देखो द कॉन्टीनेंट्स वेयर ह्यूमनस इंपोज लिटल इंपैक्ट ऑन लार्ज मैमल्स एक्सटिंक्शन. एक ऐसा कॉन्टीनेंट जिथे ह्यूमनस की जिहड़ी सीगी ਆਪਾਂ कह सकते हैं ह्यूमनस की एग्जिस्टेंस सी ਉਹਦਾ कुछ बहुत घट इंपैक्ट पिया किस चीज़ से, लार्ज मैमल्स की एक्सटिंक्शन से. द आंसर इज़ बी ऑस्ट्रेलिया. देखो इतने लिखा हुआ पैराग्राफ एफ च ऑस्ट्रेलियाज क्लाइमेट चेंज फ्रॉम कोल्ड ड्राई टू वार्म ड्राई एज अ रिजल्ट सरफेस वाटर बिकेम स्कार्स मोस्ट इंलैंड लेक्स बिकेम कम्प्लीटली ड्राई मोस्ट लार्ज प्रीडोमिनेटली ब्राउजिंग एनिमल्स लॉस्ट देयर हैबिटेट्स. ठीक है, मतलब कि की है मेजरली क्लाइमेट करके की हो गया जड़ी एक्सटिंक्ट हो गए कुछ एनिमल्स. ठीक है, सम एनिमल्स मे हैव सर्वाइव्ड अंटिल about 7,000 years ago. If people have been in Australia for up to 60,000 years, then megafauna must have coexisted with humans for at least 30,000 years. कहते अगर humans होंदे भी people होंदे भी 60,000 साल ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਾਫੋਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਲਾਰਜ ਮੈਮਲਸ ਸੀਗੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30,000 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ. ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਹਿਊਮਨਸ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਲਿਟਲ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ ਐਕਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਤੇ. ਸੋ ਦਾ ਆਨਸਰ ਫॉर 36th इज बी. 37th देखो द कॉन्टीनेंट्स वेयर द क्लाइमेटिक चेंज वॉज माइल्ड एंड फॉना रिमेन्स. कहते जिथे क्लाइमेटिक चेंज माइल्ड जहा सी ते फॉना स्टिल हैगी है. द आंसर इज डी अफ्रीका. देखो अपने पैराग्राफ एफ च ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज हैव एक्सपीरियंसड लैस रेडिकल चेंज. लैस रेडिकल मतलब माइल्ड जहा चेंज सी. द मोस्ट ड्रामेटिक ऑफ दीज वॉज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ वाइड एरिया ऑफ नॉर्थ अफ्रीका इनटू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट. सिग्निफिकेंटली अफ्रीका एस्केप्ड मेजर फॉनल एक्सटिंक्शन. ठीक है, मतलब इन्हें एस्केप अफ्रीका ने किस चीज़ में एस्केप कर लिया, क्लाइमेट चेंज होने नाल डेजर्ट तो बन गया काफ़ी वड्डा, बट फॉनल फॉनल मीनस एक्सटिंक्शन तो इन्हें एस्केप कर लिया. दैट मीन फॉना की है स्टिल रिमेन, क्योंकि एक्सटिंक्शन तो इन्हें एस्केप कर लिया, एक्सटिंक्शन तो हुई नहीं. सो फॉना स्टिल हैगा. सो द आंसर वो 37th इज डी. 38th देखो द कॉन्टीनेंट्स वेयर बोथ ह्यूमन्स एंड क्लाइमेटिक चेंजेस आर द कॉजेज. एक ऐसा ऐसे कॉन्टीनेंट जिथे बोथ ह्यूमन चेंजेस ते क्लाइमेट चेंजेस की ने कॉज ने. द आंसर इज ए यूरेशिया. देखो अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट लैड बाय एजे स्टूअर्ट फोकस्ड ऑन नॉर्दर्न यूरेशिया. ठीक है, दैन इत्थे है कि है ना क्लाइमेट चेंज तो होया ही होया. ठीक है भी आ देखो there's no obvious coincidence between the arrivals of human और climatic change alone and these extinctions. कहते ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि अराइवल ऑफ ह्यूमनस होया तो क्लाइमेट चेंज होया तो दैन एक्सटिंक्शंस होइयां. ठीक है, दैट मीनस की ने दोनों चीज़ां करके की हुई एक्सटिंक्शन हुई. ठीक है, वेयर बोथ ह्यूमनस एंड क्लाइमेटिक चेंजेस आर द कॉज. ठीक है, सो द आंसर फॉर 38th इज ए. 39th देखो द कॉन्टीनेंट वेयर द क्लाइमेटिक चेंज अलोन कॉज्ड अ मैसिव एक्सटिंक्शन. एक ऐसा कॉन्टीनेंट जिथे कल्ले क्लाइमेटिक चेंज ने ही बहुत मैसिव एक्सटिंक्शन करती. द आंसर इज सी एशिया. देखो पैराग्राफ एफ विच अफ्रीका एस्केप्ड मेजर फॉनल एक्सटिंक्शन एज डिड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एशिया. ठीक है कि है ना अफ्रीका ने मेजर अपनी की कर ली एस्केप कर ली, बट की है ट्रॉपिकल ते सब ट्रॉपिकल एशिया च एक्सटिंक्शन हो गई सी. ठीक है, सो द आंसर मतलब कि होई कि वजह नाल सी क्लाइमेट चेंज नाल की होगी मेजर अपनी एक्सटिंक्शन होगी. ठीक है, सो द आंसर फॉर 39th इज सी. 40th देखो विच स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू स्टूअर्ट टीम्स फाइंडिंग. स्टूअर्ट टीम की फाइंडिंग के अकॉर्डिंग केड़ी स्टेटमेंट ट्रू है. द आंसर इज सी. क्लाइमेट चेंज वॉज नॉट सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैगाफोना एक्सटिंक्शन इन यूरोप. कहते यूरोप च क्लाइमेट चेंज ही कला रिस्पॉन्सिबल नहीं सीगा मैगाफोना एक्सटिंक्शन ਲਈ. ठीक है, ऑब्वियसली ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ जी पैराग्राफ च पढ़ ही चुके हैं कि बोथ एनिमल्स ते ह्यूमनस की सीगे कॉज सीगे. ठीक है, सो की आ सोलली क्लाइमेट ही चेंज रिस्पॉन्सिबल नहीं सीगा. सो द आंसर फॉर 40th इज डी. दिस इज द एंड ऑफ योर रीडिंग. थैंक यू.